जिस हिंदुस्तान में अनेकता में एकता के नारे दिए जाते थे, उसी हिंदुस्तान में आज सांप्रदायिक दंगे थमने का नाम नहीं ले रहे। पहले मणिपुर और अब हरियाणा। नमस्कार, अब देखना शुरू कर चुके हैं स्वरमयी टाइम्स और मैं हूं आपके साथ सृष्टि पांडे। नूह में जलाभिषेक यात्रा के दौरान भड़की हिंसा की आग हरियाणा के कई शहरों में पहुंच गई है। हिंसा में कई लोगों की मौत हो गई। नूह में स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। आरोपियों की धरपकड़ व शांति के लिए अर्धसैनिक बलों की और 20 पुलिस बल की 20 कंपनियां तैनात की गई हैं। नूह में कर्फ्यू जारी है। आसपास के शहरों में धारा 144 लगाई गई है। हरियाणा के पलवल, सोहाना, मानेसर और पटौदी में इंटरनेट बंद है। विश्व हिंदू परिषद ने हिंसा के विरोध में देशव्यापी प्रदर्शन भी बुलाया है। हरियाणा में हिंसा को देखते हुए यूपी के 11 जिलों में अलर्ट किया गया है। मामले में 1,500 से ज्यादा लोगों के खिलाफ 30 FIR दर्ज की गई है। घरों और दुकानों में बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। ये तो हो गई प्रेजेंट की बात। अब अगर बात करें कि नूह की हिस्ट्री और ज्योग्राफी क्या है, तो नूह हरियाणा राज्य के 22 डिस्ट्रिक्ट में से एक है। ये 1560 स्क्वायर किलोमीटर की एरिया में फैला हुआ है और इसकी पॉपुलेशन करीब 11 लाख है। ये नॉर्थ में गुड़गांव जिले, वेस्ट में रेवाड़ी जिले और ईस्ट में फरीदाबाद और पलवल डिस्ट्रिक्ट से घिरा हुआ है। साल 1527 की बात है, यानी आज से करीब 500 साल पहले मुगल शासक बाबर और राजपूत राजा राणा सांगा के बीच उत्तर भारत पर वर्चस्व के लिए खानवा की जंग चल रही थी। इसमें हसन खान मेवाती राजपूतों का साथ दे रहे थे। बाबर के कब्जे में हसन खान का बेटा था। बाबर ने हसन के बेटे को रिहा कर दिया और इस्लाम की दुहाई देते हुए अपने खेमे में मिल जाने का प्रस्ताव दिया। हसन खान मेवाती ने इसके बावजूद राणा सांगा का साथ दिया। इस जंग में राणा सांगा की हार हुई और हसन खान को अपनी जान गंवानी पड़ी। हसन खान मेवात के मेव मुसलमान थे। ये समुदाय पिछले कुछ दिनों से चर्चा में है। दरअसल जिस नूह जिले की हम बात कर रहे हैं, वहाँ करीब 80% आबादी मुस्लिम है। इसमें ज्यादातर मेव मुसलमान हैं। हरियाणा का पूर्वी मेवात जिला और राजस्थान के अलवर और भरतपुर जिले के कुछ हिस्से शामिल हैं, जहाँ मेव करीब 1000 साल से रह रहे हैं। मेव मुस्लिमों के ओरिजिन को लेकर बहुत सारी थ्योरीज हैं। कुछ लोग कहते हैं कि इनकी जड़ें ईरान से हैं, वहीं दूसरे इन्हें मीणा जनजाति से जोड़ते हैं। एक थ्योरी के मुताबिक मेव हिंदू राजपूत थे। इन लोगों ने 12वीं और 17वीं शताब्दी के बीच औरंगजेब के शासनकाल तक इस्लाम अपना लिया था। इसके अलावा भी मेव मुसलमानों के ऊपर बहुत सारी थ्योरीज हैं। ये एक अलग विषय है। सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज के प्रोफेसर हिलाल अहमद के मुताबिक 1871 में पहली बार जब जनगणना सर्वे में मेव को हिंदुओं के रूप में लिस्टेड किया गया था, वहीं 1901 की जनगणना में मुसलमानों के रूप में लिस्ट में शामिल किया गया। मेव पहले हिंदू और इस्लामी दोनों रीति रिवाजों का पालन करते थे। हिंदू और मुस्लिम महिलाएं मिलकर कुओं की पूजा किया करती थी, जिसे हकीका कहा जाता था। लेकिन 1926 में जब आर्य समाजियों ने शुद्धि और संगठन आंदोलन शुरू किया, तब तबलीगी जमात ने मेव समुदाय को फिर से इस्लामी खेल में शामिल कर लिया। कद काठी और पहनावे को देखें तो मेव मुस्लिमों की फेटा पगड़ी और गैर मेव की पगड़ी एक जैसी है। महिलाएं बुर्का नहीं पहनती, बल्कि सिर पर हल्का घूंघट रखती हैं। वे हिंदुओं की तरह ही एक गोत्र में शादी नहीं करते, जबकि इस्लाम चचेरे भाइयों के साथ शादी की अनुमति देता है। कई परिवार अभी भी बच्चों को उनके हिंदू नामों से बुलाते हैं, जैसे अमर सिंह, चांद सिंह, सोहराब सिंह मेव। इनमें खान जैसे उपनाम उनकी मुस्लिम पहचान को व्यक्त करने के लिए जोड़े गए हैं। अब बात करते हैं उस वक्त की जब हिंदुस्तान बंट रहा था। इतिहासकार शैल मायाराम ने साल 2000 में एक लेख में लिखा था कि 1947 में भारत का बंटवारा होने के बाद मेवात रीजन में भी सांप्रदायिक दंगे हुए। उस वक्त अलवर और भरतपुर स्टेट में लगभग 2 लाख मेव रहते थे। भरतपुर में इस दौरान 30,000 मेव मारे गए। ये ऑफिशियल आंकड़ा था। वहीं अलवर में मारे गए और डिस्प्लेस लोगों की संख्या का कोई आंकड़ा अवेलेबल नहीं है। इस दौरान जो लोग हिंसा से बच गए, वे नूह, रेवाड़ी और सोहना के वेटिंग कैंपों में पहुंचे, जो उस वक्त पंजाब में था। वेटिंग कैंप में लोग तब तक रहते थे जब तक उन्हें पाकिस्तान भेज नहीं दिया जाता। इसी दौरान अखिल भारतीय मेव पंचायत के सचिव और यूनियनिस्ट पार्टी के नेता अब्दुल हई ने कम्युनिस्ट नेता PC जोशी से बात की। माना जाता है कि जोशी ने कहा था कि केवल गांधी ही शांति ला सकते हैं।
मेव मुस्लिमों के सबसे सम्मानित और प्रतिष्ठित नेता चौधरी यासीन खान के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने 20 सितंबर 1947 को दिल्ली के बिरला हाउस में गांधी जी से मुलाकात की। इस दौरान मेवों ने गांधी जी से कहा कि हम पाकिस्तान जाने के बजाय मरना पसंद करेंगे। इसी दौरान गांधी जी को घासेड़ा आने का न्योता दिया गया। यहाँ पर भी भरतपुर और अलवर से आए मेव शरणार्थी रुके हुए थे। इसके बाद गांधी जी घासेड़ा गांव पहुंचे। उन्होंने मेवों को देश की रीढ़ की हड्डी बताया और पाकिस्तान नहीं जाने की सलाह दी। इसके बाद करीब 50% मेव पाकिस्तान नहीं गए। फिलहाल 20 लाख मेव मुख्य रूप से हरियाणा के मेवात जिले, अबनू और राजस्थान के निकटवर्ती अलवर और भरतपुर में फैले हुए हैं। इस इन्फॉर्मेशन को आप तक पहुंचाने का उद्देश्य कुछ यूं है कि आज की स्थिति को देखते हुए अपने मन में कोई भी विचार बनाने से पहले हर पहलुओं को जानना बहुत ज़रूरी है। पहले की स्थिति और अब की स्थिति में कितना अंतर है, ये साफ देखा जा सकता है। ना किसी का घर जला, ना किसी की दुकान जली, बस जल रही है तो वो इंसान है और देख रहा है इंसान। जहाँ एक तरफ देश में एकता की मिसाल दी जाती है तो वहीं आज ऐसे सांप्रदायिक दंगे देखे जा रहे हैं। अब देखना ये होगा कि ये दंगे थमेंगे या एकता की ये मिसाल सिर्फ कहावत बनकर रह जाएगी। आप देख रहे थे स्वर में टाइम्स और आपके साथ मैं हूँ सृष्टि पांडे।